अच्छा मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेजर साहब ने कहा था पहलगाम वाकये के बाद कि हमें एलओसी पर दिवाली मनानी चाहिए, तो हाल हम मुंतजिर हैं कि कब वो वहां पे आके दिवाली अरे मनाएंगे। कर लेंगे, आप इंतजार कीजिए, आप इंतजार कीजिए, खाली एलओसी पे नहीं, आपके रावलपिंडी जीएचक्यू में दिवाली होगी, आपके जीएचक्यू रावलपिंडी में दिवाली होगी, याद रखिएगा। अब ये दिवाली मनाना चाहते हैं, ईद तो निकल गई, दिवाली मनाना चाहते हैं, दिवाली कब होगी इन्हें बता दें। दिवाली, अगर आप दिवाली मनाना चाहते हैं तो जनाब आप पे बुत परस्ती का इल्जाम लग जाएगा। हिंदुओं का त्योहार है, आपने मनानी थी, आपने मनानी थी। नहीं, हम तो मनाएंगे, हम तो मना रहे हैं अभी। पाकिस्तानी मीडिया रोज क्या कह रहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहरियत कर रहा है, भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पे फायरिंग कर रहा है। अब धीरे 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 वेपन का कैलिबर बढ़ेगा मेरे भाई, धीरे धीरे धीरे। तो हैप्पी दिवाली तो शुरू हो गई है, हैप्पी दिवाली शुरू हो गई है, उसकी फिक्र मत करिए। बस एक चीज है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक चीज ये देखिए, शहबाज शरीफ को अभी एक झटका लगा है, और पता है क्या लगा है? शहबाज शरीफ अपने YouTube चैनल से पैसा कमाता था, भारत ने शहबाज शरीफ का YouTube चैनल ब्लॉक कर दिया। ये देखिए साहब, ये आपकी औकात है आपके प्रधानमंत्री की। वो YouTube पे कह रहा था कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, उसका भी चैनल ब्लॉक कर दिया गया शहबाज शरीफ। बिल्कुल छिप गया इनका प्रधानमंत्री। यार आप लोग हंस नहीं रहे, क्यों नहीं हंस रहे आप लोग? यार मुझे समझ में नहीं आ रहा। हामिद खान साहब, अभी तो हामिद खान साहब, साइबर अटैक आप कर रहे हैं भारतीय सेना के वेबसाइट्स पर, लेकिन चैनल आपके बंद हो रहे हैं, ये चक्कर क्या है? देखिए बड़ी सादी सी बात है, आपकी जुर्रत नहीं है कि आप पाकिस्तान पे अटैक कर सके, क्योंकि आसिम मुनीर ने आपकी बजा के रखी। क्या बात कर रहे हो यार, आसिम मुनीर ने आपको अंदर। आजकल क्या पीते हो यार आप? आजकल क्या पीते हो? आजकल क्या पीते हो? काबुल से क्या आता? काबुल से भी नहीं आता होगा आजकल, तो काबुल से सब्जी भी नहीं आती होगी। क्या पीते हो आजकल? क्या पीते हो? रावलपिंडी में उगाते हैं क्या कुछ? रावलपिंडी में कुछ उगाते हो? एक मिनट सुन तो लें। की मिसाल है, जो जानवर नहीं होते, जो जानवर के जरा सा बोले तो वो करने लग गए। नहीं, ललित भाई एक एक करके। हामिद खान एक बात बोलूं, जानवर तो छोड़ो, मैं एक बात बोलूंगा, कसम महादेव की, आसिम मुनीर के नाम का कुत्ता पालूंगा मैं और घुमाऊंगा सेक्टर 18 नोएडा में। मैंने शो पे ऑफेंस लिया है। गौरव आर्या जी, आप एक सेकंड, आप एक कुत्ते का और एक डॉग का अपमान नहीं कर सकते करते हुए, आपको वापस लेना होगा ये कदम। मैं हामिद खान साहब, माफी मांगता हूं। हामिद खान साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी जरूरत नहीं है, आप भूल गए 65 की वॉर, आप भूल गए कारगिल, आप भूल गए 1971, आप भूल गए बालाकोट, आप भूल गए सर्जिकल स्ट्राइक, आप भूल गए वो कांपती हुई टांगे जिसका इकबाले जुर्म हुआ था पार्लियामेंट के अंदर, आप भूल गए? आपने अपने एयरफोर्स के सीनियर मार्शल को हटा दिया, आपने अपनी नॉर्दर्न कमांड क्या हो गया? सुनो, ये पूरा पाकिस्तान इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड, इतना बड़ा ड्रामा है जिसका खुद का आर्मी चीफ गायब है। वो क्रोमा पे बैठ के फोटो खिंचा रहा है, वो टैंक भी नहीं है, मेरा आर्मी चीफ वो टैंक भी नहीं है, ग्रीन स्क्रीन के आगे खड़े होकर स्टूल के ऊपर पैर रख रहा है और दुनिया को बता रहा है कि मैं टैंक के ऊपर खड़ा हूं। शहबाज शरीफ अस्पताल में भर्ती है, इनका गला सूख गया। क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो मेरी जान डॉक्टर खान? मैं तो बता रहा हूं, शाम को ले जाऊंगा इवनिंग वॉक में पट्टा पहना के आसिम मुनीर को, ठीक है? क्या बात कर दी है, अभी कटने वाला है बहुत जल्दी। हामिद खान साहब, हमारे यहाँ आर्मी जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं अपॉइंट करती, प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ अपॉइंट करता है, सुपर एनुएशन होता है, तख्ता पलट नहीं होता। याद है ना मुशर्रफ साहब, याद है ना आपको? याद है ना? इनका इस्लामाबाद में तमाशा होता है। अभी एक मिनट रावलपिंडी से चलती है भाई, विद योर परमिशन, मैं ये कह रहा हूं कि सब पानी की बात कर रहे हैं, मैं पानी का आपको ताना नहीं दूंगा कि पानी नहीं है, मैं सिर्फ ये कहूंगा इस चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग, ये डूब मरो इस चुल्लू भर पानी में। पाकिस्तान की जो गाजा बनने वाला है ना, आप लोग जिम्मेवार हैं पाकिस्तान को गाजा बनाने के लिए। बड़ी बात कह रहा गाजा बनने वाला आपका पाकिस्तान। ललित भाई, मैं एक बड़ी बात कह गाजा बना के छोड़ देंगे भाई। आर्मी जनरल ने तो अपने परिवार को बाहर भेज दिया, उनने तो डॉलर कर दिए, ये लोग क्या करने वाले? आप लोग क्या करोगे? आपका परिवार कहाँ रहेगा? खान साहब निकल लो, आपका निकल लो, इससे पहले क्या होता है?
डिस्कशन 5 साल से जानते हैं खान साहब। आप निकल लो, मैं बता रहा हूं, आप जितनी जल्दी निकलना चाहते हो पाकिस्तान से निकल लो। लंदन में आपका घर है सर, आप निकल लो। आपकी बंद है, एयर स्पेस आपकी बंद है, आपकी एयरलाइंस जो है पर डे 1 करोड़ रुपए लूज कर रही है। इकोनॉमी आपकी 43rd पोजीशन पर है, हमारी इकोनॉमी 5वीं पोजीशन पर है। आप हैं किस खेत की मूली? मैम आप क्या सुना रहे हैं? पाकिस्तान है किस खेत की मूली? अरे अपने मुंह पर मत मारना। पाकिस्तान ये एक मिनट, ये पाकिस्तानी अपने मुंह पे जूता मार, ऐसा नहीं करते बेटा, ऐसा नहीं करते। तुम वापस घर आ जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। क्या जूता फट गया आपका? जूता फट गया है क्या? जो जूता उठा रहे, मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो जूता अपनी जेब में रखो मेरे भाई, जूता अपनी जेब में रखो, पहन के पाकिस्तान से भागने में काम आएगा। पाकिस्तान से भागना पड़ेगा ना जब, तब जूता काम आएगा। प्रदीप भंडारी, इनके पास कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, इनके पास कोई बैकिंग नहीं है, और हमारे फौजियों को ये जूता दिखाने की जुर्रत करते हैं। जब जूता कब काम आएगा इनके? नविका जी, एक ही जोड़ी जूता है इनके पास, अब वो भी जूता अगर ये निकाल रहे हैं, उस जूते से इनकी आवाम जो इन्हीं को पीटने वाली है। इनके ये हालत होने वाले, ऐसा ना हो 4 टुकड़े हो जाए। ये काम करो, ये जो पाकिस्तानी है आसिम मुनीर की फोटो क्यों दिखा रहा है? ये आसिम मुनीर की फोटो क्यों दिखा रहा है? आसिम मुनीर का जूता चुरा के लेके आया। नहीं, आसिम मुनीर की फोटो है ये आसिम मुनीर की शक्ल है, काले चमड़े वाली। ये आसिम मुनीर की शक्ल है, आसिम मुनीर की दिखा रहा है। देखो हामिद खान साहब, एक बात बताऊं मैं आपको, ये देखो मुनीर की शक्ल दिखा रहा है। अरे मुनीर की शक्ल मत दिखाओ, जनरल मुनीर की फोटो दिखा रहा है, जनरल मुनीर की फोटो दिखा रहा है। अरे क्या हो गया इसको? कैसे हो गया इसका मुंह? ललित भाई, मैं हामिद खान, ललित भाई एक मिनट, मैं हामिद खान साहब आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। मैं 5 साल से आपको जानता हूं, मैं 5 साल से आपको जानता हूं सर, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ये नहीं जानती कि मैं आपको 5 साल से जानता हूं। मैं कह रहा हूं जितनी जल्दी पहली फ्लाइट हो, लाहौर से निकल लो, इस्लामाबाद से निकल लो। आ रहा है सुखोई 30 ब्रह्मोस के साथ सर, किसी दिन। वो नहीं जानते क्या आप और मैं एक दूसरे को 5 साल से जानते हैं। वो तो रैंडम चलाएंगे, रैंडम। आपने जूते की बात करी, उनके पास पैसा नहीं है जूता अफोर्ड करने के लिए। आप ध्यान से देखिए, एक लौती सैंडल है उनके पास। मोहिबुल वतन पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तानी वतन से मोहब्बत करता है। आर्मी चीफ की फोटो जेब में लेके घूम रहा है अपने, इसको कहते हैं वतन की मोहब्बत। वो जो काली सैंडल थी वो आसिम मुनीर है। अलीजा खान, जूते चप्पल से लड़ाई लड़नी है आपने? सुखोई नहीं है, जागुआर नहीं है, आपको F-16 नहीं दिया अभी तक अमेरिका ने। हमने अभी राफेल की डील साइन की है, हमने अभी नेवल 1.3 मिलियन की नेवल डील साइन की है। आप जूते से लड़ोगे? हाय रब्बा, जूते से लड़ेंगे ये? जहां से इनके पास जहाज में डालने के लिए पेट्रोल है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में लोगों का केरोसिन पेट्रोल मार के ले चले जाते हैं। इनकी फौजें आ जाती हैं वहां पे, जब इंसान भागता है तो चप्पल उतार के भागता है। इन्होंने चप्पल उतारी है अभी, टैक्स में डालने के लिए डीजल नहीं है इनके पास। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारे आज सुखोई, जागुआर, राफेल, वो गंगा एक्सप्रेस वे पे अपना कारनामा दिखा रहे हैं, ये हमें जूते दिखा रहे हैं। जूतों से जवाब देंगे सुखोई का, राफेल का। टैंक में फ्यूल नहीं है, इनकी मिसाइलें चलती नहीं है, नदियों में पानी नहीं आता, खाने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पानी पीने को नहीं है। इलिटरेट लोग है, पता नहीं है कि कैसे बटन चलाते हैं, पता नहीं मिसाइल कैसे चलाते। इनका आर्मी चीफ जो है क्रोमा पर बैठ के, जैसे गौरव आर्य बता रहे, फोटो शूट कर रहा है। इनकी हालत यही हो चुकी है कि कल की सुबह कौन से पाकिस्तान में देखे इनको नहीं पता है। ये देखिए, आज ये भी टीवी डिबेट करे, कल सुबह इनमें से ही एक कोई निकलेगा जो खाना नहीं करेंगे, छुपा रहे इनमें से एक है शायद से। ये बीच वाला यही है, ये सुबह ये जो इन्हें अभी सैंडल निकाली है, हमें तो मिल गया, स्पॉट हो गए। ये सुबह इसी तरीके से हामिद खान साहब, बड़ी अदब से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपकी आर्मी और आपके आर्मी चीफ बड़े स्ट्रांग है ना? हामिद खान साहब, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आपके जवाब देने दीजिएगा। नहीं, आप जवाब जरूर दीजिएगा, मेरा सवाल सुन लीजिए। ये पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है, ये बड़े स्ट्रांग है ना? अगर स्ट्रांग है तो ये पाकिस्तान आर्मी वाली ये जो वीडियो गेम की तस्वीर क्यों डालते हैं?
आर्मी के पास कुछ और नहीं है दिखाने के लिए? ये वीडियो गेम्स की तस्वीरें क्यों डाली हुई हैं? या अगर यहाँ पर मुझे वो वीडियो गेम की तस्वीर दिखा दें, ये वीडियो गेम की तस्वीर क्यों डाल लेते हैं हामिद खान साहब? इतनी बेइज्जती क्यों करा लेते हैं अपनी? देखिए, बेइज्जती वो है जब आपके 4 राफेल आए और दुम दबा के भाग गए और आपकी पूरी रॉ फेल हो गई। बेइज्जती वो है जब रॉ चलाती है राफेल। एक बात बताओ यार डॉक्टर हामिद खान, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। अरे ये राफेल कहां पे आए थे, कहां से भागे? राफेल कहां पे थे? आपने आपके इंडियन इलीगल ऑक्युपाइड कश्मीर में जब आपने हवा में उड़ाए तो हमने जवाब दिया। आप लोग जमीन पे चलाते हो जहाज, अपने हवा में उड़ाए? कैसी बातें कर दी आपने? एक बात बताओ, क्या चलाए थे? क्या वो राफेल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा? क्या राफेल ने लाइन ऑफ कंट्रोल पार करा? फाड़ के ना रख देते, जरूरत होती तो फाड़ के रख देते। ओए, एक बात बताओ मुझे डॉक्टर हामिद खान, आप जो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहे हो, कभी हथियार पकड़ा है अपनी लाइफ में? इस्तेमाल कर रहा हूँ, हथियार पकड़ा है कभी? इस्तेमाल कैसी सब जज्बे वाली कौम है, सबको जज्बा है। बता दूं, कौम ये है कि एक चीज माननी पड़ेगी, एक सिर्फ चीज कर सकती है कौम कि जैकेट पहने, बटन दबाए और फट जाए, बस। उसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। ये कर दो, फट जाओ। दाद देता हूं उनकी। इनको मालूम है जो उसका जो जनरल है ना, उसको जिंदा या मुर्दा हिंदुस्तान ले जाने वाली है। आपका मुल्क गाजा बनने वाला, फिर भी आप मुस्कुराते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा आप में हिम्मत कैसे आ जाती है, या पता नहीं क्या पढ़ते हो, या तो आजकल खास चीज पे आपके लिए आते हैं। कोई हमास लेके आया क्या गाजा से पीने के लिए? कहां इतनी हिम्मत लाते हो यार? क्या करते हो यार, क्या करते हो तुम? मैं एक बड़ा सीरियस सवाल पूछना चाहती हूँ। और तैयब खान, एक मिनट मैं पूछ लूं, मैं पूछ लूं, एक मिनट ललित अंबरदार जी, एक मिनट। मैं तैयब खान साहब आपसे पूछना चाहती हूं, ये इशक दार जो आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा, बड़ी शेखी मार के कहा अपने पार्लियामेंट में, कह रहे हैं कि बड़ी मेहनत लगी लेकिन हमने द रेजिस्टेंट फ्रंट का नाम यूएन की स्टेटमेंट में आने नहीं दिया। अब मुझे बताइए, ये द रेजिस्टेंट फ्रंट आपके चाचे हैं, आपके मामे हैं, ये जो इनका नाम नहीं आने देते, इसका मतलब ये आपके बच्चे हुए ना? आपने इनको पाल के रखा हुआ है। हाफिज सईद की सिक्योरिटी आप बढ़ाए चले जा रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि आतंक का हमें प्रूफ दो। अब तैयब खान बताइए, प्रूफ क्या है? बखूबी मुझे जो मेरे पड़ोसी मुल्कों के जो ये मत सुनो यार, क्यों अपनी बेइज्जती करवाना चाहते हो? पेट नहीं भरा तो मुझे बताओ, मैं दूसरी डोज तैयार करता हूं तुम्हारे लिए। पहले आसिम मुनीर की फोटो निकालो, पहले अपने जेब से आसिम मुनीर की फोटो निकालो, जो अपने मुहिबुल वतन पाकिस्तानी हो, अपने दिल के पास अपनी आर्मी चीफ की फोटोग्राफ रखते हो, अपने 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 पैर में बांध के रखी है तुमने आसिम मुनीर की फोटोग्राफ, जरा निकालना। अरे आसिम मुनीर की फोटोग्राफ तो निकालो यार, ये क्या कर रहे हो? अरे यार ऐसे ये क्या कर रहा है, जरा बताना, इसको समझाना। प्रदीप ये जो है ये बता रहा नहीं, ये मैं बताता हूँ, ये कह रहा है आसिम मुनीर उस घर में रहता है, वहां पे मारो मिसाइल। ये उम्मीद से कह रहा है गौरव जी आपको सिग्नल साइन दे रहा है कि मुझे बता दो पाकिस्तान से बाहर मैं कैसे जाऊं। ये बता रहा है कि इसको बचा दो, आसिम मुनीर को ले जाओ, मैं कैसे जाऊं पाकिस्तान के बाहर? इसको 10-15 रुपए का काम मिल जाएगा कहीं पे। वो कह रहा है वो ऐसे कह रहा मेरे कान खराब है, मुझे सुनाई नहीं दे। कोई बात नहीं। अलीजा खान, अब जैसलमेर के पास लोंगेवाल वाला बॉर्डर है, वहां भारतीय सैनिक सबके पास पानी है। पाकिस्तान में हाय तौबा मची हुई है, पानी आपके पास है नहीं, पेट्रोल आपके पास है नहीं, F-16 अभी पहुंचे नहीं, चीन अभी आपको सैर करा रहा है माल रोड की। मुझे ये बताइए, ये 43rd नंबर की जो इकोनॉमी है, ये शेखी किस बात की मार रहा है? आतंकी आपके पास हैं, आतंकी एक्सपोर्ट करते हैं, इसी बात की शेखी मार रहे हैं आप। हमारे पास गधे हैं, गधे। देखें, आप जो जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं इसकी मजम्मत करता हूं सबसे पहले तो। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी, मैंने अब से कुछ ही देर कबल अपने वजीरे दिफा से गुफ्तगू की है, पाकिस्तान हर तरह के इंडिया के जवाब देने के लिए तैयार है और यहाँ पर मुत्तफिका करारदाद मंजूर की जाएगी अब पार्लियामेंट से भी। पहले सेनेट से मुत्तफिका करारदाद मंजूर की गई है और पाकिस्तान की जो कौम है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो यकजा हैं, मुत्तहिद हैं। और भारत से मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा मेजर गौरव आर्या साहब से। जी। मेजर साहब, आपका तो इतना तजर्बा है, मुझे बताइए
कि जब ये वाकया होता है उसके महज चंद मिनट बाद जो एफआईआर दर्ज होती है उसमें आप किसी दुश्मन मुल्क को कैसे कसूरवार करार दे सकते हैं? हाउ इज इट पॉसिबल? Okay, सेकेंडली मेरा आपसे एक और सवाल है। 2000 में जब बिल क्लिंटन अमेरिका आए तब इंडिया में अटैक हुआ, फिर 2006 में जॉर्ज बुश आए तब वहां पर अटैक हो जाता है, 2010 में बाराक ओबामा इंडिया आए तब वहां पर हमला हो जाता है, अब जेडी वांस अपनी अहलिया के हमरा है तब भी हमला हो गया। तो क्या यह महज इत्तेफाक है कि जब भी कोई आला अमरीकी वक्त इंडिया आता है तो वहां पर एक फॉल्स फ्लैग होता है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है? एक मिनट। पाकिस्तानी अक्सर ये कहते हैं कि भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है पाकिस्तान का नाम खराब करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि 25 करोड़ पाकिस्तानियों ने कोई कसर छोड़ी है कि आपका नाम खराब हो। भारत की आपको जरूरत नहीं है, उसमें मदद भारत की नहीं चाहिए। आप लोगों की हरकतें ऐसी हैं, सुनिए मेरी बात, तो पाकिस्तानी खुद अपनी बेइज्जती करवाते हैं और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद फिर कहते हैं कि भारत। दूसरी चीज, आप कहते हैं कि 10 मिनट के अंदर एफआईआर लिखवा दिया, वाकया होते ही 10 मिनट। कुछ समय पहले साहब आप ही के पाकिस्तानी गेस्ट बोल रहे थे कि आपकी फौज 1.5 घंटे बाद पहुंची। तो अच्छा, यानी कि फौज और पुलिस हमारी 1.5 घंटे बाद पहुंची लेकिन एफआईआर हमने 10 मिनट में कर दिया। भाई साहब, यू फर्स्ट मेकअप योर माइंड कि पहले फौज पहुंची है पहले एफआईआर हुआ। आखिरी चीज, हम पाकिस्तान को इसलिए ब्लेम करते हैं क्योंकि जो भी आप लोग करवाते हैं यहां पे भारत में हमें पता है और प्रूफ देने का जमाना चला गया। वेरी सीरियसली आई एम नॉट ट्रोलिंग। इंडिया इज नॉट इन अ मूड टू गिव प्रूफ। भारत ने भर भर के आपको प्रूफ दिया है। भारत ने कारगिल में तब प्रूफ दिया था जब परवेज मुशर्रफ यह कह रहा था कि जो चढ़े हैं पहाड़ों पे वो मुजाहिदीन हैं। वो भारत ने खुद अपने ऊपर करवा लिया और तब हमने उसका टेलीफोन इंटरसेप्ट पकड़ के आप लोगों को दिखाया था पूरी दुनिया के सामने। तब भी आपने बोला था भारत, अब भारत ने बोला यार भाड़ में जाओ। जिसको हमको देना है प्रूफ, हमने बड़े देशों को दे दिया है।